हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अपन ने प्रत्येक क्रिया के बारे में चर्चा करी कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ पढ़ते हैं, सेकंड कहाँ पढ़ते हैं, थर्ड कहाँ पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म का एनजी कहाँ पढ़ते हैं और टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म कहाँ पढ़ते हैं। एक एक इसकी अपन ने चर्चा की और इस वीडियो के अंदर आपको मैं टेबल दे रहा हूं, तीनों टेंस की टेबल दे रहा हूं। उस टेबल के अंदर वो पहचान वाले शब्द भी है और उसके साथ में कौन सी यूज करते हैं, है ना। तो आप इस टेबल को आप देखिए। टेबल को देखने के बाद अपन अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी टेबल को लिख लें और फिर अपन अभ्यास कार्य करते हैं। और नेगेटिव उसमें होता है तो क्या लिखते हैं, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, ये नेगेटिव है। यदि यहाँ पर नोट इसके साथ में भी नोट लिखा होता तो नेगेटिव हो जाता और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। और किसका है, पार्ट सिंपल का। उस टेबल में देखा होगा आपने, यस्टरडे लिखा हुआ, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो पास्ट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल हो गया, सेंटेंस पॉजिटिव है तो अपन क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म भरेंगे। सी की क्या कर देंगे, सा। समझ में आया। दूसरा, आई खाली जगह ए स्टोरी लास्ट ईयर। अब लास्ट भी देखो, उस टेबल में देखो लास्ट कहाँ आता है, पास्ट सिंपल में आता है। और पास्ट सिंपल में वो एक पोजीशन है, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म भरो और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म भरो। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, इस लास्ट से पता चला कि पास्ट सिंपल है तो इस राइट की क्या कर देंगे, रोट। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आई खाली जगह हिम लास्ट मंडे। सेम वही पोजीशन है कि लास्ट आते ही आपको क्या मानना है, पास्ट सिंपल। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म, सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो अब जैसे इसमें लास्ट आया तो पास्ट सिंपल हो गया, सेंटेंस पॉजिटिव है तो मीट की क्या कर देंगे, मेट कर देंगे। और यदि ये होता नॉट मीट। यदि ये होता तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होते अपने को क्या करना है, डिड नॉट और मीट करना है। समझ में आ गए। लास्ट था, लास्ट से पार्ट सिंपल हो गया, नेगेटिव भरवा रहा। नेगेटिव का मतलब डिड और फर्स्ट फॉर्म भरनी है तो अपन ने डिड लगा दिया और मीट, ये जो कॉस्टम में दी हुई होती है वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है तो इसने मीट कर दिया। समझ में आ गया ना, क्लियर। दूसरा, चौथा, द बैंड वाज प्लेइंग वाज। इससे पता चल रहा है कि ये किसका सेंटेंस है, पास्ट का। किसका है, पास्ट का, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, डिड पास्ट में आता है, हेड पास्ट में आता है, वाजवर पास्ट में आता है, हैड बीन पास्ट में आता है। तो पास्ट के इसमें तो शब्द से पता चल रहा है कि ये पास्ट का है। इसमें इस हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है कि ये पास्ट का। पास्ट का पता चला, लेकिन पास्ट का कौन सा भरना, इसका पता कैसे चलेगा, इस वाइल से चलेगा। वाइल कहाँ था, नाउ, वाइल, एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ये कंटिन्यूस में आते हैं। तो अब कंटिन्यूस किसका भरना, पास्ट का। किसका भरना, पास्ट का। तो पास्ट का कंटिन्यूस में क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर आता है और फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी आता है। ठीक है, टेबल में देख लीजिए, वाइल आता है और पास्ट आता है। तब आपको क्या करना, पास्ट कंटिन्यूस भरना। या आई है तो आई के साथ में क्या लगेगा, वाज। और फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी राइट का क्या कर देंगे, राइटिंग। ठीक है ना। यदि ये वाज नहीं होता और इज होता तो अपन प्रेजेंट का कंटिन्यूस भर देते, इज एम आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म का एनजी लगा देते। क्लियर है। ये नहीं होता और केवल वही होता तो भी अपन इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस मानते हैं। सी खाली जगह द न्यू कार इन 2005। अब 2005 है तो आज 2025 चल रही है। इसका मतलब ये बैक डेट है, बैक डेट का मतलब पुरानी है। और पुरानी होते ही अपने को क्या मानना है, इसको पास्ट सिंपल मानना।
अब पार्ट सिंपल मानना इसका मतलब या तो सेकंड फॉर्म या डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें कौन सा लागू होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म, तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बॉट। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। माई मदर खाली जगह इन जयपुर फॉर द पास्ट 5 ईयर। फॉर और सिंस आ जाता है, फॉर और सिंस और प्लस टाइम, फॉर सिंस और प्लस टाइम। ये क्या होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का भी परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट का भी परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर का भी परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो अब इनमें कौन सा लगाना है, इसके लिए इस सेंटेंस को देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ पास्ट पास्ट 5 ईयर यानी पुराने 5 साल, यानी इसका परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया। देखो इस सेंटेंस में फॉर लिखा हुआ है और यहाँ टाइम लिखा हुआ है। फॉर और शेष आ जाता है, टाइम आ जाता है, तो चौथा नंबर वाला, चाहे प्रेजेंट का चौथा हो, चाहे पास्ट का चौथा हो, चाहे फ्यूचर का चौथा हो। अब चौथा है, अब किसका चौथा है इसका मालूम करने के लिए इस सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जिनसे पता चलेगा। जैसे इसमें शब्द मिला पास्ट, पास्ट का मतलब पास्ट, तो कौन सा भरेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैड बीन, बीन वाली आएगी, हमेशा ध्यान रखना। चौथा जो टेंस होता है फोर और सिंस वाले में हमेशा बीन वाली आएगी। तो पास्ट का है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। और लिव का क्या हो जाएगा, लिविंग, क्योंकि आईएनजी आएगा। बीन वाली सारी क्रिया आनी आनी है, इसमें फोर और सिंस और टाइम दिया हुआ हो तो। अब बीन के साथ में हेज भी, हेज हैव आता है, या हेड आता है, या विल हैव आता है, या शेल हैव आता है। उसमें एक शब्द ऐसा मिलेगा जिससे उससे पता चल जाएगा कि कौन से टेंस का, उसी का चौथा, उसी का परफेक्ट कंटिन्यूस भर देंगे। और बाय द वे जैसे इसमें शब्द नहीं मिलता है, ऐसा पता ही नहीं चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसी स्थिति में उसको प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस मानना है। और ऐसी स्थिति में हैज और हैव के साथ में बीन लगा के फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये है दे खाली जगह इन जयपुर व्हेन वी अराइव्ड ए फ्यू डेज एगो। अब इसमें आता है कि बी की फॉर्म लगाइए। किसकी फॉर्म लगानी है, बी की। और बी की फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म होती है, मैं बताता हूं आपको। बी की फॉर्म होती है इज एम आर। क्या होती है, इज एम और आर, वाज और वर, और उधर फ्यूचर में शेल बी और विल बी। ये बी की फॉर्म होती है। ये प्रेजेंट में बी की फॉर्म, ये पास्ट में बी की फॉर्म, ये फ्यूचर में बी की फॉर्म होती है। ठीक है। अब उस सेंटेंस को पढ़ के पता करेंगे कि ये कौन से टेंस का, प्रेजेंट का है तो इजेएमआर में से लगा दो, पास्ट का है तो वाजोर में से लगा दो, फ्यूचर का तो शेल बी और विल बी में से लगा दो। अब इसको पढ़ा, इसमें क्या आया, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में। पास्ट में आते ही अपने पास नियम क्या लागू हो जाएगा, वाज और वर। यदि ये फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रेजेंट का हो जाता, ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का हो गया, या नेक्स्ट लिखा हुआ या विल सेल आ जाता तो अपन फ्यूचर का मान लेते हैं। तो अब इसमें अराइव्ड है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट का है, तो देख के साथ क्या लगेगा, वर। इस बी की फॉर्म क्या हो गई, इज एम आर वाज वर, और विल बी सेल बी। अब ये पास्ट का हो गया क्योंकि सेकंड फॉर्म आ गई। फ्यू डेज एगो, इससे भी पता चल रहा है, इस सबसे पता चल रहा है कि ये पास्ट का है। और बी की पास्ट फॉर्म वाज और वर होती है। फिर इंडिया खाली जगह फ्री इन 1947। 1947 ये भी पुरानी डेट है। पुरानी डेट आते ही अपना पास्ट सिंपल हो गया, और पास्ट सिंपल का पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव है तो डिड और फर्स्ट फॉर्म। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको देखने से पता चलेगा कि इसके अंदर ऐसा कोई नोट भी नहीं है, ऐसा कोई डब्ल्यूएच वर्ड भी नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव आते ही अपने को क्या करना, सेकंड फॉर्म भरनी, तो बिकम का क्या हो जाएगा, बीकेएम। ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आई खाली जगह सो मच फन सिंस आई वाज ए किड। सिंस आ गया, सिंस और फॉर आ गया, और इसके साथ में टाइम आ गया। टाइम वैसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब मैं बच्चा था, तो जब बच्चा था तो
पुराने टाइम की बात है, जब बच्चा था, तो पुराने टाइम की बात है, तो टाइम के साथ में फोर और सिंस आता तो कौन सा टेंस होता? वही चौथा होता। अब चौथा किसका? इसके लिए ये वाज आ गया, वाज आ गया, इसका मतलब पास्ट का चौथा। और पास्ट के चौथे में क्या बढ़ता है? हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। तो हैव का क्या हो जाएगा? हैविंग। आई हैड बीन हैविंग सो मच फन सिंस आई वाज ए किड। अच्छा, इसके लिए आप दूसरा प्रयोग ये भी हो सकता है, कर सकते हैं आप, हालांकि ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अब ये वाज सेकंड फॉर्म है, तो हैव की अपन सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, वो भी आपका करेक्ट है। आई हैड सो मच, ये भी सही है। इससे पता चला पास्ट का है, और पास्ट का आते ही सेकंड फॉर्म लगानी होती है, और यदि सिंस है फिर टाइम आ गया तो हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी भी लगा सकते हैं। क्लियर? व्हेन आई गॉट अप, गॉट सेकंड फॉर्म, आउट ऑफ द विंडो, अब ये सेकंड फॉर्म आ गई, हो गई ना? तो जब वेन आ जाता है तो कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूअस। कौन सा होता है? कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस किसका है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। इसके लिए आपको इस सेंटेंस को देखना होगा, उसमें यदि पास्ट की कोई भी क्रिया आ रखी है, हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, एमवी आ रखी है, यानी सेकंड फॉर्म आ रखी है, सेकंड फॉर्म पास्ट में होती है, इस वेन से पता चला कंटिन्यूस है, तो पास्ट का कंटिन्यूस, और पास्ट के कंटिन्यूस में वाज और वर, तो आई वाज। और लुक का क्या हो जाएगा? लुकिंग। ठीक है, फिर चलते हैं 12 नंबर पे। आई खाली जगह 3 मूवीज सो फार दिस वीक, सो फार दिस वीक। अब इस सप्ताह मैंने इतनी मूवी देख ली है, तो सो फार हमेशा किसमें आता है? परफेक्ट टेंस में। किसमें आता है? परफेक्ट। आप अपनी टेबल को देखिए, सो फार कहां मिलेगा आपको? परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट किसका? यदि यहां पर दिस नहीं होता, दिस वीक का मतलब इसी सप्ताह, तो किसका परफेक्ट हो गया? अंडरस्टूड बात हो गई, प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या पड़ता है? टेबल को देखिए, हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ में हैव, और थर्ड फॉर्म किसकी? ये जो लिखी सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन। इस शब्द से पता चला ये परफेक्ट का है। और कौन सा परफेक्ट है? दिस वीक से पता चला कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो प्रेजेंट के परफेक्ट में है और थर्ड फॉर्म आती है। सो फार लिखा होता है, मान लिया दिस नहीं होता, डेट होता, तो पास्ट का परफेक्ट हो जाता। ऐसी स्थिति में अपन क्या पढ़ देते? हेड और थर्ड फॉर्म। समझ आ गया? आगे चलते, हाउ लॉन्ग फॉर मी यू वेट। अब इस टेंस को और इस सेंटेंस को पढ़ा, तो इससे पता चल रहा है कि कौन, इससे ऐसा कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन से टेंस का है। ऐसी स्थिति में किस कौन सा टेंस मानते हैं? जहां पर पता ही नहीं चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ऐसी स्थिति में उसको प्रेजेंट का मानेंगे। और प्रेजेंट का मानते ही वेट कर रहा है, वेट इंतजार करना अपने आप में कंटिन्यूस होता है, तो हाउ लॉन्ग आर यू, हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग, आप मेरा कब से इंतजार कर रहे हो। ये तो सही क्रिया सब्जेक्ट है, और वेट का कंटिन्यूस बता रहा ना, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब टाइम बता रहा, इंतजार करना टाइम कंटिन्यूस में आता है, तो अपन ने इसके फर्स्ट फॉर्म का एनजी कर दी, और कंटिन्यूस किसका? प्रेजेंट का, तो अपन ने इजी एमआर के साथ में फर्स्ट फॉर्म का एनजी कर दी। अब अपन आगे और इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अपन ने प्रत्येक क्रिया के बारे में चर्चा करी कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ पढ़ते हैं, सेकंड कहाँ पढ़ते हैं, थर्ड कहाँ पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म का एनजी कहाँ पढ़ते हैं, और टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म कहाँ पढ़ते हैं। एक एक इसकी अपन ने चर्चा की, और इस वीडियो के अंदर आपको मैं टेबल दे रहा हूं, तीनों टेंस की टेबल दे रहा हूं। उस टेबल के अंदर
वो पहचान वाला शब्द भी है और उसके साथ में कौन सी यूज करते हैं, है ना। तो आप इस टेबल को आप देखिए, टेबल को देखने के बाद अपन अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। तो आप अपने टेबल को लिख लें और फिर अपन अभ्यास कार्य करते हैं। बंद कर दो। अब अगला 14वां सेंटेंस देखते हैं। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट हंग्री, आई खाली जगह ऑलरेडी। जब ऑलरेडी शब्द आ जाता है, आपकी टेबल को देखिए, ऑलरेडी शब्द हमेशा किसमें आता है, परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट भी तीन होते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। अब ये कौन सा परफेक्ट है, इससे पता चल रहा है आई एम, आई एम, आई एम का मतलब एम किसमें आता है, प्रेजेंट में। तो ये किसका परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट का। और प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या बढ़ता है, हैज, हैव और थर्ड फॉर्म। टेबल को देखते रहिए और भरते रहिए। आई हैव और ईट का क्या हो जाएगा, ईटन, क्योंकि हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। किससे पता चलेगा, ऑलरेडी, मतलब कोई ना कोई शब्द ऐसा दिया हुआ होगा, उस ऑलरेडी शब्द से पता चला कि ये परफेक्ट है। अब परफेक्ट तीन टाइप का होता है, इसमें यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा कोई शब्द होगा जिससे उस टेंस का पता चल जाएगा कि वो कौन सा टेंस है। तो इस आई एम, एम इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट। और यदि पता नहीं चल रहा हो कि भाई ये तो केवल परफेक्ट का ही पता चल रहा है, पर प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का ये पता नहीं चल रहा, ऐसी स्थिति में उसको प्रेजेंट का परफेक्ट ही मानेंगे। मोहन खाली जगह फुटबॉल इन द आफ्टरनून व्हेन ही गॉट द कॉल। व्हेन आ गया और ये क्या है, सेकंड फॉर्म। जब व्हेन आ जाता है तो हमेशा कंटिन्यूस टेंस होता है। अब कंटिन्यूस किसका, पास्ट का कंटिन्यूस। कैसे पता चला, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में आती है, तो पास्ट का कंटिन्यूस हो गया। अब पास्ट का कंटिन्यूस टेबल को देखिए, पास्ट के कंटिन्यूस में क्या लगाते हैं, वाज और वर। तो यहाँ आ जाएगा मोहन वाज, और फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी कंटिन्यूस टेंस में लगती है, मोहन वाज प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए, वी खाली जगह विथ आवर ईयर। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं दे रखा है जिससे किसी स्पेशल टेंस की जानकारी हो। जैसे इनमें दे रखा है वेन कंटिन्यूस की जानकारी, ऑलरेडी परफेक्ट की जानकारी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें एक साइंटिफिक फैक्ट वाली बात है, इसको पढ़ने से पता चलेगा। हम, आवर ईयर, हमारे कानों से सुनते हैं, हम हमारे कानों से सुनते हैं, तो साइंटिफिक फैक्ट है ना ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये प्रूफ बात है कि वे कानों से सुनते हैं। तो वैज्ञानिक तथ्य वाली देखिए आप टेबल में, किसमें आता है ये, प्रेजेंट सिंपल में। किसमें आता है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में क्या करना होता है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म, यहाँ ही सी इट आता है तो फर्स्ट फॉर्म के एस या एस। और अन्य जो नेगेटिव होता है उसमें डू डिड का प्रयोग, इंट्रोगेटिव होता है उसमें डू डिड का प्रयोग। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो आएगी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के एस या एस। अब एस या एस तो कब आता है, जब ही सी इट होता है, इसका मतलब केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी वी हियर, ठीक है। यदि यहाँ ही होता तो हियर्स कर देते, किसी का नाम होता तो भी अपन एस या एस लगा देते। एग्जाम खाली जगह नेक्स्ट मंडे। अब नेक्स्ट शब्द आते ही किसमें आता है, टेबल को देखो, नेक्स्ट आते ही फ्यूचर होता है, नाम से विदित है कि फ्यूचर है। और फ्यूचर में क्या करना होता है, सिंपल का। तो ऐसा कोई शब्द नहीं बता रहा है कि कंटिन्यूस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो इसको किसका मानना, सिंपल का। तो सिंपल में क्या होता है, विल और शेल। तो एग्जाम विल और कमेंस का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कमेंस। एग्जाम की घोषणा होगी, एग्जाम की घोषणा अगले सोमवार को होगी। When I first came, सेकंड फॉर्म। इट और भरना क्या है, बी की फॉर्म। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में अपन ने देखा था कि बी की फॉर्म का मतलब होता है इज एम आर, बी की फॉर्म का मतलब होता है वाजवर, बी की फॉर्म का मतलब होता है विल बी और शैल बी। अब इसमें इज एम आर में से आएगी, यानी प्रेजेंट की बी की फॉर्म आएगी, या पास्ट की बी की फॉर्म आएगी, या फ्यूचर की बी की फॉर्म आएगी। इस सेंटेंस को अपन ने देखा, कहीं ना कहीं ऐसा या तो क्रिया से पता चलेगा, या ऐसा कोई शब्द दिया होगा, या क्रिया है सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट की बी की फॉर्म होती है वाज और वर। तो केवल वाज और वर लगाना, इट वाज है, क्वाइट है, नॉइजी।
जब मैं यहाँ पहली बार आया इस घर में तो ये बिल्कुल शोरगुल वाला घर था। संदीप यूजुअली, टेबल में देखिए यूजुअली किसमें आता है, प्रेजेंट सिंपल में। रेसेंट, यूजुअली, सम टाइम, और क्या नाम, एवरी टाइम, ईच, ये सारे किसमें आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। तो यूजुअली प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल के आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि या तो फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के एस या एस, या डू डज। अब डू डज तो कब, जब नेगेटिव इंटरोगेटिव हो। तो अब क्या आएगा, या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के एस या एस। तो यहाँ पर किसी और का नाम हो, यानी ही, सी, इट, या किसी और का नाम हो, तो फर्स्ट फॉर्म के एस या एस, स्मोक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेकफास्ट, इसमें कर्ता ये कह रहा है ना, और इसके प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये कह रहा है कि हैव से बढ़ना। तो हैव क्या, इसके अंदर ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे पता चल रहा है, इसमें सीधा सा इसने दे दिया है कि हैव भरिए। हैव का मतलब परफेक्ट टेंस, तो यहाँ लिखेंगे हैव यू। अब इसमें थोड़ा सा अधूरा, इसमें थोड़ा सा हैव यू टेक, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। आगे चलते हैं। ही खाली जगह फॉर एन आवर नाउ, फॉर आ गया, टाइम आ गया, फॉर और टाइम आ गया, चौथा टेंस हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट का चौथा है, पास्ट का चौथा है, फ्यूचर का चौथा है। आगे इसको पढ़ेंगे, विल आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर में आता है। किसमें आता है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, जहां पर क्या होगा, विल हैव बीन, क्या होगा, विल हैव बीन, और स्पीक का क्या कर देंगे, स्पीकिंग। ये समझ में आया। फॉर आ गया और इधर टाइम आ गया, इसका मतलब किसी भी टेंस का चौथा है। अब किस टेंस का चौथा है, इसके आगे विल लगा हुआ, आई विल, आई सेल। तो सेल और विल किस में आता है, फ्यूचर में, तो फ्यूचर का चौथा हो गया। और फ्यूचर के चौथे में विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म का एनजी। द स्टार खाली जगह एट नाइट ट्विंकल। अब ये जो वाक्य है इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं दे रखा है। जहां कोई शब्द नहीं दे रखा है तो फिर अपने को सोचना पड़ता है कि हैबिचुअल वाला है, साइंटिफिक फैक्ट वाला है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है, प्रोवर्ब है, कहावत है। तो यह है स्टार रात को चमकते हैं, तारे रात को चमकते हैं, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो ऐसी स्थिति में इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी मान सकते हैं। तो ये किस में आ जाता है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में आते ही अपने पास दिमाग में वो इमेज आ जानी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के एस या एस, डू या डज। तो अब ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट फॉर्म के एस या एस। तो द स्टार ट्विंकल। अब ये जो स्टार है, ये यदि एक वचन होता तो अपन एस लगा देते, लेकिन ये बहुवचन है, ही, सी, इट, या एक वचन हो तो अपन एस या एस लगा देते। इसमें बहुवचन है इसलिए स्टार, इसके एस या एस नहीं लगाएंगे। ही नेवर, ये नेवर शब्द किसमें आता है, परफेक्ट में। अब कौन सा परफेक्ट होगा, इन द इवनिंग ओनली ऑन संडे। परफेक्ट कौन सा होगा, ऐसा कोई शब्द है, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे पता चलता है प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट का मानेंगे। प्रेजेंट का परफेक्ट का मतलब हो गया हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ में हैज लगता है, वर्क की क्या कर देंगे, वर्कड। एवरी, ये एवरी शब्द प्रेजेंट सिंपल में आता है, किसमें आता है, प्रेजेंट सिंपल में। और ये हैबिचुअल सेंटेंस भी है। इसको अपन यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं कि प्रत्येक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी आ जाता है। इस एवरी से भी पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म का एस या एस या डू डज। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाली मामला तो देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो एस या ई एस। अब एस या एस के लिए यहाँ पर यदि ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो वो इसी के अंदर आ रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, लव। राम खाली जगह इन कंपनी ऑन दोज डेज। ये दोज डेज पास्ट टेंस बताता है, क्या बताता है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का टेबल देखिए, पास्ट टेंस का भी कौन सा, कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस का मतलब वाज और वर, वाज, और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ही खाली जगह बेक माई अमाउंट इन नेक्स्ट वीक।
नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस आती है विल और शेल, तो ही विल, और इसका पेका क्या कर देंगे फर्स्ट फॉर्म, विल और शेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से अपन इनकी एक्सरसाइज करेंगे तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब इनके अलावा कुछ और सेंटेंस अपन प्रैक्टिस के लिए करेंगे, जिसमें कंडीशनल सेंटेंस भी आएंगे, जिसमें मॉडल वाले सेंटेंस भी आएंगे, जिसके अंदर आज्ञा सेंटेंस भी आएंगे, उनकी प्रैक्टिस अपन कल करेंगे। तो आप ऐसे सेंटेंस की, आपके पास जो भी बुक है उसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या पिछले साल के कंपटीशन एग्जाम के पेपर, उनके अंदर ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो क्वेश्चन है उनको आप इस तरीके से सोल्व करिए, और आप टेबल को एक अच्छी तरह से उसको दिमाग में फीड कर लीजिए कि ये आने पर ये भरा जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि आप इस तरीके के जैसे 26 सेंटेंस की प्रैक्टिस की और 26 के साथ में यदि इसको 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आई एश्योर यू दैट यू विल नेवर डू रॉन्ग, इट्स माई प्रोमिस। If you will practice almost 100 sentence, we will try to complete this practice in about next video. Okay? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।